क्या आपको मालूम है कि दुनिया में इससे पहले सबसे तेज वैक्सीन किस बीमारी के लिए खोजी गई थी? टाइम मैगजीन के मुताबिक वो बीमारी मम्प्स थी, जिसकी वैक्सीन तैयार करने में वैज्ञानिकों को 4 साल का वक्त लग गया। लेकिन कोरोना महामारी जिस तेजी से फैल रही है और जिस रफ्तार से लोगों की जान ले रही है, उसे देखते हुए ही इसकी वैक्सीन विकसित करने का काम ऐतिहासिक रूप से तेज गति से चल रहा है। इस समय कोरोना महामारी के खिलाफ दुनिया भर में वैक्सीन विकसित करने की लगभग 23 परियोजनाओं पर काम चल रहा है, लेकिन इनमें से कुछ ही ट्रायल के तीसरे और अंतिम चरण में पहुंच पाई हैं और अभी तक किसी भी वैक्सीन के पूरी तरह से सफल होने का इंतजार ही किया जा रहा है। इनमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, मॉडर्ना फार्मास्यूटिकल्स, चीनी दवा कंपनी सिनोवैक बायोटेक के वैक्सीन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अहम हैं। आइए हम जानते हैं कि इनमें से कौन सी वैक्सीन फिलहाल किस चरण में है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैक्सीन प्रोजेक्ट CHAD-0X1 में स्वीडन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका भी शामिल है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोविड वैक्सीन के ट्रायल का काम दुनिया के अलग अलग देशों में चल रहा है। मई के महीने में विश्व स्वास्थ्य संगठन के चीफ साइंटिस्ट सौम्या विश्वनाथन ने ऑक्सफोर्ड के प्रोजेक्ट को सबसे एडवांस कोविड वैक्सीन कहा था। इंग्लैंड में अप्रैल के दौरान इस वैक्सीन प्रोजेक्ट के पहले और दूसरे चरण के ट्रायल का काम एक साथ पूरा किया गया। 18 से 55 साल के 1000 से ज्यादा वॉलंटियर्स पर किए गए ट्रायल में वैक्सीन की सुरक्षा और लोगों की प्रतिरोधक क्षमता का जायजा लिया गया था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ये वैक्सीन प्रोजेक्ट अब ट्रायल और डेवलपमेंट के तीसरे और अंतिम चरण में है। ऑक्सफोर्ड कोविड वैक्सीन के ट्रायल के इस चरण में करीब 50,000 वॉलंटियर्स के शामिल होने की संभावना है। दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, ब्रिटेन और ब्राजील जैसे देश ट्रायल के अंतिम चरण में भाग ले रहे हैं। भारत की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भी ऑक्सफोर्ड कोविड वैक्सीन के भारत में इंसानों पर परीक्षण के लिए सरकार से मंजूरी मांगी है। अगर अंतिम चरण के नतीजे भी सकारात्मक रहे तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च टीम साल के आखिर तक ब्रिटेन की नियामक संस्था मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी के पास रजिस्ट्रेशन के लिए साल के आखिर तक आवेदन करेगी। माना जा रहा है कि मॉडर्ना वैक्सीन प्रोजेक्ट अपने अंतिम चरण के शुरुआती हिस्से में है। मॉडर्ना ट्रायल के इस चरण में 30,000 लोगों पर इस वैक्सीन का परीक्षण करेगी। बोस्टन की इस कंपनी ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। जानकारों का कहना है कि इतने बड़े पैमाने पर किसी नए प्रोडक्ट का परीक्षण तभी किया जाता है जब वो नियामक एजेंसियों के पास मंजूरी के लिए दाखिल किए जाने के आखिरी दौर में हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कोरोना वायरस के लिए इसे अब तक की सबसे तेज वैक्सीन प्रोजेक्ट करार दिया है। मॉडर्ना के क्लिनिकल ट्रायल में अमेरिका का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH भी शामिल है। NIH के निदेशक फ्रांसिस कोलिंस का कहना है कि साल 2020 के आखिर तक कोरोना की वैक्सीन बना लेने का लक्ष्य रखा गया है। मॉडर्ना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्टीफन बांसिल ने बताया, मुझे उम्मीद है कि मॉडर्ना की वैक्सीन अमेरिकी एजेंसी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मापदंडों पर 75% तक खरी उतरेगी। हमें उम्मीद है कि ट्रायल में हमारी वैक्सीन कोरोना को रोकने में कामयाब होगी और हम इससे महामारी को खत्म कर पाएंगे। कोविड-19 की बीमारी के लिए जिम्मेदार वायरस SARS-CoV-2 की जेनेटिक संरचना को हासिल करने में मॉडर्ना को महज 42 दिन लगे थे। मॉडर्ना वैक्सीन के पहले चरण के नतीजे सकारात्मक रहे थे और दूसरे चरण के आंकड़े अगस्त के आखिर तक या सितंबर में जारी किए जाने की उम्मीद है। चीन की प्राइवेट फार्मा कंपनी सिनोवैक बायोटेक जिस कोविड वैक्सीन प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, वो ट्रायल के तीसरे और आखिरी चरण में पहुंच चुकी है। सरकारी मंजूरी से पहले किसी वैक्सीन को इंसानों पर परीक्षण में खरा उतरना होता है। मॉडर्ना और ऑक्सफोर्ड के बाद ट्रायल के अंतिम चरण में पहुंचने वाला ये दुनिया का तीसरा वैक्सीन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। कोरोना वैक नाम की इस वैक्सीन का फिलहाल ब्राजील में 9,000 वॉलंटियर्स पर ट्रायल चल रहा है। कोरोना महामारी के लिए जिस रफ्तार से वैक्सीन डेवलपमेंट का काम चल रहा है, उसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले साल की शुरुआत तक सिनोवैक बायोटेक की वैक्सीन सरकारी मंजूरी के लिए तैयार हो सकती है। साल 2002-2003 के बीच जब सार्स महामारी फैली थी तो इससे दुनिया भर में 774 लोगों की जानें गई थीं। तब सिनोवैक ने पहले चरण के ट्रायल शुरू कर दिए थे, लेकिन वो महामारी अचानक ही खत्म हो गई। हालांकि तब कंपनी को वैक्सीन प्रोजेक्ट बंद करने से बड़ा नुकसान हुआ था, लेकिन ये पूरी तरह से बेकार नहीं गया। इसके 17 साल बाद कोरोना महामारी दुनिया के सामने आई तो सिनोवैक ने अपने पुराने रिसर्च को फिर से शुरू कर दिया, क्योंकि कोविड-19 सार्स महामारी से काफी मिलती जुलती है। इस समय भारत में केवल 2 वैक्सीन प्रोजेक्टों को इंसान पर परीक्षण की मंजूरी दी गई है। फार्मा कंपनी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन उनमें से एक है। दूसरा वैक्सीन प्रोजेक्ट जाइडस कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड का है। कोवैक्सीन के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में सरकारी एजेंसी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी शामिल हैं। इसके ह्यूमन ट्रायल के लिए देश भर में 12 संस्थानों को चुना गया है, जिनमें रोहतक की पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, हैदराबाद की निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज शामिल हैं। ICMR के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने पिछले दिनों इन 12 संस्थानों के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर से कोवैक्सीन ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल की रफ्तार में तेजी लाने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि ये शीर्ष
प्राथमिकता वाली परियोजनाओं में से एक है, जिस पर सरकार के शीर्ष स्तर पर निगरानी रखी जा रही है। अमेरिकी कंपनी फाइजर और जर्मन कंपनी बायोएनटेक मिलकर एक कोविड वैक्सीन प्रोजेक्ट BNTB162b2 पर काम कर रही हैं। सोमवार को दोनों कंपनियों ने एक साझा बयान जारी कर बताया कि वैक्सीन प्रोजेक्ट इंसानों पर परीक्षण के आखिरी चरण में पहुंच गई है। अगर ये परीक्षण सफल रहे तो अक्टूबर के आखिर तक ये सरकारी मंजूरी के लिए आवेदन दे सकेंगे। कंपनी की योजना साल 2020 के आखिर तक वैक्सीन की 10 करोड़ और साल 2021 के आखिर तक 1.3 अरब खुराक की आपूर्ति सुनिश्चित करने की है। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का दावा करने वाली इस वैक्सीन के 2 खुराक दिए जाएंगे। दुनिया भर में 120 जगहों पर इसके ट्रायल चल रहे हैं और इसमें 30,000 वॉलंटियर्स के शामिल होने की संभावना है। अमेरिका की सरकार ने फाइजर के साथ 10 करोड़ खुराक खरीदने का समझौता पहले से कर रखा है। समझौते के तहत जरूरत पड़ने पर 50 करोड़ खुराक की आपूर्ति और की जाएगी।